अगर आपके बच्चे मुंडन संस्कार के योग्य हैं तो 2026 में उत्तरायण काल में अभी तक आपने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं करवाया तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, शायद जून जुलाई के बाद आपको 2027 में ही मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त देखने को मिले। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिः शास्त्रम कल्मषम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। जून और जुलाई के माह में मुंडन संस्कार के कितने शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे और कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जून जुलाई में कुछ सीमित मुहूर्त ही आपको प्राप्त होने वाले हैं और वैसे भी मुंडन संस्कार उत्तरायण काल में ही किया जाता है। जब दक्षिणायन काल प्रारंभ हो जाता है, यानी जब सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हो जाते हैं, वहां से दक्षिणायन काल प्रारंभ हो जाता है, तो दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार नहीं होते हैं। तो यदि आपके बालक बालिका मुंडन संस्कार के लिए योग्य हैं तो उनका मुंडन संस्कार आपको जून जुलाई के इन ही तिथिवार नक्षत्रों में करना होगा, अन्यथा आपको फिर 2027 में ही मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। मुंडन संस्कार के कौन कौन सी तारीखें हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष बातें, जिन बातों का ध्यान आपको मुंडन करवाते समय रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यही है कि किस वर्ष में मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार देखें तो बालक का मुंडन संस्कार विषम वर्ष में और बालिका का मुंडन संस्कार सम वर्ष के भीतर करना चाहिए। विषम वर्ष 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं और सम वर्ष होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो रनिंग वर्ष होते हैं उनकी ही गिनती की जाती है। जैसे किसी बच्चे का 2 वर्ष पूर्ण हो गया है और तीसरा वर्ष चल रहा है तो उसी तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना होगा, या किसी बालिका का 1 वर्ष कंप्लीट हो गया तो दूसरे वर्ष में अगर हैं, दूसरे वर्ष के भीतर ही हमें मुंडन संस्कार करना होता है। 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद नहीं और 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद नहीं। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बालिका का मुंडन संस्कार भी विषम वर्ष में ही होता है। तो यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई परंपरा चलती आ रही है तो उस परंपरा के अंतर्गत भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो बच्चे की आयु का बहुत ध्यान रखना है, आयु के अनुसार ही हमारे संस्कार निहित हैं और उनको उसी समय करने चाहिए। आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किस पक्ष में हमें मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में मुंडन संस्कार किया जाता है। दोनों ही पक्षों की जो रिक्ता तिथियां हैं, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, ये 3 रिक्ता तिथियां आती हैं और एक अमावस्या तिथि। चूंकि जो अमावस्या तिथि है वो पितरों को समर्पित होती है, तो अमावस्या तिथि को छोड़ करके और रिक्ता तिथियों को छोड़ करके आपसे सभी तिथियों में मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। वारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ वार हैं। इसके अलावा रविवार विप्रवर्ण के लिए, मंगलवार क्षत्रिय वर्ण के लिए और शनिवार वैश्य वर्ण के लिए शुभ होता है, कहीं निषेध नहीं है। यद्यपि यदि मुहूर्त ही ना हो तो फिर तो बात ही नहीं है, लेकिन यदि इन वारों में भी मुहूर्त बन पड़े तो मुंडन संस्कार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जब भी हम अपने बालक बालिकाओं के लिए कोई एक तिथि का चुनाव करते हैं तो उस तिथि में हम अपने बालक बालिका की राशि के अनुसार चुनाव करें कि उस तिथि में बालक बालिका का पूर्ण चंद्रबल प्राप्त हो, चंद्रमा की स्थिति 4, 6, 8, 12 के अंतर्गत ना हो, तो चंद्रबल की पूर्ण स्थिति हो, नक्षत्र बल पूर्ण हो, तो उस तिथि में हम अपने बालक बालिका की राशि के अनुसार चुनाव करें कि उस तिथि में बालक बालिका का पूर्ण चंद्रबल प्राप्त हो, चंद्रमा की स्थिति 4, 6, 8, 12 के अंतर्गत ना हो, तो चंद्रबल की पूर्ण स्थिति हो, नक्षत्र बल पूर्ण हो और बच्चे के हिसाब से जो तिथि आप चुन रहे हैं उस दिन बच्चे का जन्मवार, जन्म का दिन जिसे हम कहते हैं, जन्म महीना और जन्म का नक्षत्र ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसकी आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त जरूर करें, चाहे आप अपने क्षेत्र में जो आपके ज्योतिषी हैं, कुल पुरोहित जी हैं, उनसे करें, या आप व्यक्तिगत जानकारी के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क
करिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात थी, आप लोगों का प्रश्न होता है माता यदि गर्भवती हूं तो क्या बालक बालिका का मुंडन संस्कार किया जा सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि माता 5 महीने से ऊपर गर्भ से है, 5 माह से ज्यादा के गर्भ से हैं, तो फिर आप बालक बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करवा सकते हैं। लेकिन यदि जो संस्कार्य बालक बालिका है वो 5 साल से अधिक है, 5 साल से बड़ी है, यानी 7 साल का बच्चा आपका या 9 साल का है, 10-11 साल का है, तो या बालिका जो है 8 साल 10 साल के हैं, तो ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जून में जो सबसे पहला मुहूर्त होगा, अधिक मास समाप्त होने के बाद सबसे पहला मुहूर्त 17 जून 2026 बुधवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र को ग्रहण करके आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। दूसरी तिथि 22 जून 2026 सोमवार का दिन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि हस्त नक्षत्र प्रातः काल 10:30 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तीसरी तिथि 24 जून 2026 बुधवार शुक्ल पक्ष दशमी तिथि चित्रा नक्षत्र सुबह 7:10 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 3 तिथियां आपको जून के प्राप्त हो जाती हैं, तो 2 ही मुहूर्त सिर्फ जुलाई में रहेंगे और इन 2 तिथियों के बाद आपको कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। जुलाई में जो पहला मुहूर्त है 3 जुलाई 2026 शुक्रवार कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और दूसरा जो मुहूर्त है 9 जुलाई 2026 गुरुवार कृष्ण पक्ष दशमी तिथि अश्विनी नक्षत्र में सुबह 10:40 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। जुलाई में यही 2 तिथियां रहेंगी, इसके अलावा कोई भी तिथि मुंडन संस्कार की नहीं है। तो यथा योग्य तिथि को चुनकर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे मुंडन संस्कार के योग्य हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा, सेव कर लीजिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा।